देश में जहां भी आजकल आंदोलन होते हैं वहां का कई जगहों का एक पैटर्न हो गया है कि उन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। खासकर जंतर मंतर, जेएनयू और ऐसे संस्थान जहां उन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए और उसके बाद जाति जाति नाम करके एससी एसटी का आरक्षण भी कई ऐसे लोग हैं लेना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये लोग जो भीड़ में निकल करके ये ब्राह्मणवाद की आजादी के नारे लगाते हैं, आज उन्हें ही करारा तमाचा लगा है। क्योंकि आपको पता है ये ब्राह्मणवाद की आज़ादी, एससी एसटी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ केवल हमारे देश में कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक नहीं है, हमारे देश के राजनेताओं का भी फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि इस पूरे दौड़ में राहुल गांधी हर एक मंच से कहते हैं कि जाति जनगणना करवाओ, और वो जाति जनगणना कह ही रहे थे कि मोदी सरकार ने भी उसी में हामी भर दी और जाति जनगणना पे आ गए। लेकिन सबके बीच में ये लोग जितना भी इस चीज के नारे लगवाएं, जितना भी चीजें कहें, मैं किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है अमेरिका की एक लिस्ट जो आज आपको अचंभित कर रही है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो वाकई में ये जाति प्रथा ही है जो सवर्णों को आज इतना मजबूत कर चुकी है कि उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। और क्यों और कैसे है इसके बारे में हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। और वो लिस्ट अमेरिका वाली, वो भी अभी आपके सामने आने जा रही है। और जाति जाति चिल्लाने वालों को, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाने वालों को ये सबसे बड़ा और कहीं ना कहीं कड़ा तमाचा है आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सहमति, राय या आप इससे असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं इससे पहले लिस्ट की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले एक प्रमुख काम बताने जा रहा हूं, जरा उसको करिएगा, उसके बाद लिस्ट की तरफ चलिएगा। मैं आपको बता दूं, आज एक सवाल आपके मन में होगा कि भाई हमारे यहाँ जो जातियों की लिस्ट निकलती है, जहां पता चलता है 100 में से 40 वाला ला करके सिलेक्शन हो जाता है, और एक तरफ 100 में से 90-95 भी लाने के बाद जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कई लोग कहेंगे ये तो सवर्णों के साथ जाति है, अन्याय है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जाति अन्याय नहीं है, ये सवर्णों को मजबूत बनाने के लिए सरकार में बड़े पीछे से बैठे हुए लोग उसका जड़ का काटने का काम करें। लेकिन असल में सवर्णों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा काम किया गया। एक बच्चा जो पैदा होता है और सोचता है मुझे तो 100 में से 40 नंबर ही लाने हैं, और एक बच्चा जो पैदा होता है वो सोचता है मुझे 100 में से 99 लाने हैं, तो सोचिए उन दोनों बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए जात, एससी एसटी चिल्लाने वाले सच बताएं तो ये जातिवाद ही आपको पीछे ढकेल रहा है। जरा एक लिस्ट आपको दिखाता हूं, आपके सामने है। टेक्निक रिपोर्ट है, अमेरिका के टॉप 6 कंपनियों को चलाते हैं भारतीय ब्राह्मण। लिस्ट में एक से बढ़कर एक नाम है और भारत को यूं ही कर रहे बदनाम। किसी खबर को लेकर के ये आर्टिकल छापा गया था। इस आर्टिकल में दिखाया गया है, जो हम बात करते हैं ना कि भाई टॉप, यहां पर सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं की गई थी इस आर्टिकल में। जब बात की गई अमेरिका की और वर्सेज भारत की, कि अमेरिका और वर्सेज भारत में, जहां अमेरिका भारत को किसी मामलों बदनाम करने का प्रयास कर रहा था, जब वीजा उजाला मामला चल रहा था, उस वक्त एक खबर आई कि भैया अमेरिका के टॉप कंपनियों को 6 भारतीय चलाते हैं, 7 भारतीय चलाते हैं। उनकी लिस्ट आई तो उनके नाम सभी ब्राह्मण थे। जरा लिस्ट देख लीजिए। मैं इसलिए लिस्ट दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, जो लोग एससी एसटी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर सड़कों पर उतरते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। जरा आपके सामने एक लिस्ट है, देखिए। पहला नाम सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ये है अल्फाबेट यानी गूगल के सीईओ हैं। 2015 में गूगल के सीईओ बने थे और 2019 में अल्फाबेट के कमान संभाली। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये तमिलनाडु ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षा यहां पर ली। मैं पूरी चीजों को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक एक चीजों को साफ आगे बढ़ते अगले लिस्ट की तरफ। ये नाम है सत्य नाडेला का। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और 2021 में चेयरमैन भी बने। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वे तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से हैं। उन्होंने तेलुगु मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की, बाद में अमेरिका में एमबीए किया। आप देखिए इसके सामने आगे बढ़ते हैं अगली लिस्ट। अगला नाम है नील मोहन। नील मोहन कौन है? यूट्यूब के सीईओ हैं। नील मोहन 2023 में से यूट्यूब के सीईओ हैं।
ये भी ब्राह्मण परिवार से हैं। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, इसके बाद ये अमेरिका में पले बढ़े और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अगला नाम है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण 2007 में एडोब के सीईओ थे, हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और बाद में अमेरिका में MBA किया। अगला नाम अरविंद कृष्ण, IBM के सीईओ। अरविंद कृष्ण 2020 में IBM के सीईओ बने और 2021 में चेयरमैन भी बने। ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उन्होंने IT कानपुर से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका की उच्च शिक्षा प्राप्त की। नाम है संजय झा, मोटरोला मोबिलिटी के सीईओ हैं। संजय झा मोटरोला मोबिलिटी के सीईओ। संजय झा भारतीय मूल के ब्राह्मण है। कंपनी में उन्हें सालाना 2.93 करोड़ का पैकेज देती है, जबकि उन्हें नेट बर्थ 3.17 अरब डॉलर की है। आगे बहुत सारी चीजें इनके बारे में लिखा गया, बिहार से संबंध रखते हैं। अगला नाम है विवेक शंकरन, अमेरिकी रिटेल कंपनी, यहाँ पर उसके सीईओ हैं। ये पूर्व सीईओ विवेक शंकरन भारतीय मूल के ब्राह्मण, हालांकि वह मई 2025 से रिटायर हो चुके हैं। बाकी इनके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़। अब मैंने लिस्ट क्यों आपके सामने दिखाई है? मेरा लिस्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में इक्वलिटी चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए और बराबरी के अधिकार के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। देश को अगर विकसित होना है तो ये जातियों में बांटना बंद करो, बंद करो राजनीतिक रोटी सेकना। किसी भी पार्टी से आप हैं, ये जो मैंने लिस्ट दिखाई, मैंने सिलेक्टिव लिस्ट नहीं दिखाई कि सारे ब्राह्मणों की है, ऐसा मेरा कुछ भी मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि आखिरकार बाकी लोग क्यों पिछड़ रहे हैं। ये मैं तो सिर्फ एक लिस्ट, क्योंकि एक लिस्ट सामने मेरे पड़ी तो मैं आपके सामने रखा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही लोग हैं। जब अगर हम टॉप IAS की लिस्ट देखते हैं तो जनरल कैटेगरी बहुत ज्यादा होता है, जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको शुरू से मजबूत बनाया जाता है। जब हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है तब वो चलना कैसे सीखता है, स्क्रॉल करना कैसे सीखता है? जब माँ उनको थोड़ा सा लिवरेज देती है, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। अगर उनको चलने गिरने उठने का मौका ही ना दिया जाए, उनको गोद में रखा जाए, तो क्या चलना गिरना वो सीखेंगे? उठकर मतलब चलकर गिरकर उठना सीखेंगे? कतई नहीं। तो अगर आप हमारे देश में लोगों को उनके घर में उनके सामने ले जाकर थाली परोस कर रख देंगे, वो कभी भी काम करना नहीं चाहेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुझे कंपटीशन में भाग लेना पड़े। और जब व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है जहां पर भले हम कहें विकास है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा, चूंकि कैपेबिलिटी भारत में बहुत है, लोगों के अंदर बहुत है, सरकारों की पॉलिसीज को थोड़ा सा सही ढंग से कराना पड़ेगा और जो ये नाम एक जाति के नाम पर की जा रही हैं, इनको हटाना पड़ेगा। और सीधे तौर पर अगर आर्थिक रूप के कोई सशक्त नहीं है तो उनको आर्थिक सशक्त आर्थिक आरक्षण दीजिए। आप अगर इस पूरे प्रकरण से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी अगर अगर के नारे लगाए जा रहे हैं, ये आज़ादी के नारे लगाना बंद करिए, क्योंकि इससे आप अपने आप अपना परिचय देते हैं, क्योंकि इस आज़ादी के नारों से कोई फायदा नहीं है। देश को अगर बढ़ाना है आगे तो उसमें हमें और आपको आगे आकर इस तरह की कुरीतियों को समाज से गायब करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने पूरी खबर सुना दी और आखिर में आप नमस्कार कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था, अगर मैं शुरुआत में ही नमस्कार मैं मानस मिश्रा कह देता तो शायद कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप जनरल इसलिए जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो क्षमा करिए साहब, सच्चाई आपको बतानी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण हूं, अगर कोई खबर ब्राह्मण पे आती है मैं दिखा रहा हूं तो मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं, मैं उसके लिए उसी के पक्ष में बात कर रहा हूं। सच्चाई तो ये है कि ये चीजें सबके सामने आनी चाहिए। देश का विकास करना अगर है तो लोगों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अगर आप हमें समर्थन करते तो नीचे दिए नंबर्स पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से अपने सहायता राशि भेज सकते हैं, हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।